आज हम जोधपुर राजस्थान के मशहूर शहर में घूमने चल रहे हैं। ये ज़्यादातर तो मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए फेमस है और मेहरानगढ़ फोर्ट की जब आप विजुअल्स को एंजॉय कर रहे हैं तो इसके साथ जुड़ी एक कहानी को मैं सुनाना चाहती हूँ। राव जोधा जिन्होंने ये महल बनवाया था, राज पैलेस बनवाया था, उन्हीं के बारे में है। इससे पहले इनका जो महल हुआ करता था वो मंदौर में हुआ करता था। तो वहाँ क्योंकि बहुत सही नहीं था तो वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे किला बनाने के लिए। मंदौर दक्षिण की तरफ पहाड़ों में था। तो इस चट्टान का नाम भाकुर चिड़िया के नाम से था पहले। तो कुछ लोग इसे भोर चिड़िया भी कहते थे। इन पहाड़ों के कुछ हिस्से पे एक संत चिड़ियानाथ जी रहते थे। तो राव जोधा और श्री करणी माता जी जो थी, उन्होंने आश्रम को दूसरी तरफ स्थानांतरित करके चिड़ियानाथ जी से अनुरोध किया कि ये क्योंकि सुरक्षित स्थान है और यहाँ पानी है तो हम किला यहाँ बनाना चाहेंगे। लेकिन चिड़ियानाथ जी राजी नहीं थे क्योंकि उनका वहाँ पर तब जो था वो सफल हो रहा था। तो राव जोधा जी ने उनके साथ थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करके उन्हें वहाँ से हटा दिया। तो उन्होंने राव जोधा को श्राप दिया कि उनके किले में पानी की हमेशा कमी रहेगी। और ऐसा माना जाता है कि किले के निर्माण के बाद उनको ऐसा हुआ कि वहाँ पर पानी की कमी रहने लगी। तब राव जोधा जी ने उपाय पूछा चिड़ियानाथ जी से, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करा, माफ़ी मांगी। चिड़ियानाथ जी ने तब ये कहा कि अगर कोई जिंदा व्यक्ति इस किले के निर्माण में मतलब अपने आप को शहीद कर लेता है या बलि देता है तो ये सफल हो जाएगा। तो उस समय कोई तो राजी नहीं हुआ, लेकिन राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो गए। और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जिंदा उसकी बुनियाद में दफना दिया गया। और उसके बाद से क्योंकि वहाँ मंदिर भी है तो सब कुछ ठीक हो गया। और राव जोधा जी ने ऐसा उनके वंशजों के लिए कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके हमेशा के लिए वंशज जो हैं उनकी देखभाल राव जोधा जी करेंगे। तो ये सच भी है कि राजा राम मेघवाल के वंशज जो हैं वो अभी भी मेहरानगढ़ के किले के राजबाग में रहते हैं, जो पार्ट ऑफ किला ही है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है वहाँ की, जिसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसी वजह से वो ज़्यादा फेमस है। किले के अंदर कई महल हैं, मोती महल, फूल महल, शीश महल, दूसरे भी हैं, सिलह खाना और दौलत खाना। तो आप विजुअल एंजॉय करिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ किले में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं। किले के साथ ही एक सफ़ेद इमारत बनी हुई है। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। इसे जसवंत ठाडा कहते हैं। उम्मेद भवन, जोधपुर के इस महल का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने सन 1943 में कराया था। बलुआ पत्थर से बने हुए इस भव्य महल में 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक तो खुद राजा वहाँ रहते हैं, दूसरा ताज पैलेस वालों ने उसे एज अ होटल कन्वर्ट कर दिया है, तीसरा हिस्सा जो है वो म्यूज़ियम है। और क्योंकि ये चित्र पहाड़ी पे था तो इसका नाम चित्र पैलेस भी है। ये महल 16 वर्ष में बन के तैयार हुआ था। संगमरमर और बालू पत्थर से इसको मिल के बनाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये पुरातन घड़ियाँ और चित्रकारी बहुत रेयर हैं यहाँ पर, और मेन कलेक्शन ये एक तरह से अलग टाइप का है। उम्मेद भवन पैलेस से मेहरानगढ़ की दूरी 6-6.5 किलोमीटर है और जसवंत ठाडा की समाधि से 6 किलोमीटर है। वर्तमान में उम्मेद भवन के जो मालिक हैं वो गज सिंह हैं। और क्योंकि पब्लिक के लिए सिर्फ संग्रहालय खुला है तो सुबह 9 से 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। और ताज पैलेस जो होटल है उसमें अगर आपकी बुकिंग है तो आप उस हिस्से में भी जा सकते हैं, लेकिन जो हिस्सा राजा का है वहाँ पर आप बिना इनविटेशन के नहीं जा सकते हैं। राजस्थान में घूमते हुए यदि आप किसी होम स्टे में रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से आप उनकी शैली को, उनके तौर तरीक़ों को जान पाते हैं। तो हम होम स्टे में ही रहे थे
वहाँ से 65 किलोमीटर दूर ओसिया नाम का एक जगह है, शहर है, जो जैन समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओसिया माता का मंदिर जैनियों के बीच में और जैन कोस वालों के बीच में और हिंदुओं के बीच में बहुत मान्यता मानी जाती है इसकी। ये हम वहीं पे अभी घूम रहे हैं। इस मंदिर के प्रेमिसेस में बाकी दुर्गा माता का मंदिर, शिव जी का, विष्णु का, हनुमान जी का, राम कृष्ण, सभी देवी देवताओं का ऑलमोस्ट मंदिर हैं, जिसको हम ऑलमोस्ट एक बड़े से कंपाउंड में घूम घूम कर अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हैं। ओसिया जी में जो स्थापत्य कला है उसमें गुप्तकालीन और गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है। गांव के अंदर एक तीर्थंकर महावीर जैन मंदिर भी है, जिसे वत्सराज ने 770 से 800 ईस्वी में बनवाया था और ये परकोटे के अंदर है। तोरण बहुत सुंदर है, स्तंभों पे भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं और कहीं पे भी कहीं इस पे ऐसा लेख भी लिखा हुआ है कि ये संवत 1075 आषाढ़ सुदी 10 में बनवाया गया था। तो विक्रम संवत 1013 में ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो ये 770 से 800 ईस्वी के बीच में बना मंदिर है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। ओसिया धार के बीच में एक ओएसिस था हमेशा से ही, तो इसी वजह से बहुत पुराने गुप्तकालीन राजा भी यहाँ पर शासन कर पाए। और जब हम थार राजस्थान में घूम रहे हैं तो सफारी तो बनती है। मंदौर गार्डन जोधपुर का अन्य दर्शनीय स्थल है। मंदौर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। पुराने समय में मारवाड़ की राजधानी यही हुआ करती थी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब बताया था कि मेहरानगढ़ फोर्ट से पहले मंदौर ही मेन राजधानी थी। तो मंदौर को असुरक्षित मान के चिड़ियाकूट पर्वत पे मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया था। इस पार्क में बनी कलात्मक इमारतों को जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह ने ऑलमोस्ट 1714 से 1749 ईस्वी में बनवाया था। तो ये विभिन्न राजाओं की यहाँ छतरियाँ हैं, जिन्हें धीरे धीरे ठीक करके रखा गया है। और क्योंकि ये बहुत स्थापत्य के रूप में बहुत कीमती है, तो धीरे धीरे इसका भी मेंटेनेंस चलता रहता है। रनकपुर से 35 किलोमीटर पहले पाली में जैन टेम्पल है, जिसे 90 किलोग्राम सोना वहीं के लोगों ने दान देकर इस मंदिर की छत्र और दीवारों पे लगवाया है। ये मेन शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। पाली में ही अरावली पर्वत की घाटियों में स्थित रनकपुर के ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। इसे 1446 में बनवाया गया। कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद जिले में है, जो उदयपुर से ज़्यादा पास पड़ता है। हालांकि हम जोधपुर से गए थे। इस किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया कोई भी। चीन की दीवार के बाद विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी दीवार है
और किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं। ये किला यूनेस्को की सूची में भी है। क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे था तो इसलिए इसे मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। मेन इसमें नीचे के जो समतल भूमि है उसका उपयोग तो कृषि के लिए किया जाता था, लेकिन ऊंचे स्थानों पर महल और आवासीय इमारतें बनाई गई थी। ढलानों वाले भागों में जलाशय यानी तालाब बनाए थे ताकि इसको अंदर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, यानी किले से बाहर आने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके लोअर लेवल पे बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें ये शिव मंदिर, वो जैन मंदिर, जब ये अभी आप देख रहे थे वो दूर जैन मंदिर है, ये सब है। किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक टाइम में 3-4 घोड़े इकट्ठे जा सकते थे। तो किले की सुरक्षा इसी तरह की जाती थी कि सैनिक हमेशा उस पर चक्कर लगाते रहते थे, और क्योंकि इतनी लंबी थी इसलिए उस पर घोड़े पे बैठ के जाया करते थे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।